बयान दिया है, ट्वीट भी किया था उन्होंने और बयान दिया है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अपराधी चाहे जितना भी बड़ा हो, चाहे कहीं भी हो, उसको न्याय दिलवा करके रहेंगे सिद्धू मूसेवाला के परिवार को, और उसको पकड़ेंगे जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। यानी मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक बार फिर साफ किया है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या का न्याय होगा, उनके परिवार के लोगों को न्याय मिलेगा और उन लोगों को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा जिन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। जी, तब रुख करते हैं इस पूरे मामले में सिद्धू, इस पूरे हत्याकांड में एक शख्स का जो नाम बार बार आ रहा है, उनका नाम है शमशेर सिंह। हालांकि उनका इस हत्याकांड से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन चूंकि अपराधियों ने उनके गाड़ी के नंबर का इस्तेमाल किया था, इसलिए वो सुर्खियों में है। हमारे साथ शमशेर सिंह जुड़ गए हैं, जो फिरोजपुर के रहने वाले हैं, जिनकी गाड़ी के नंबर का इस्तेमाल फर्जी नंबर प्लेट के जरिए इन लोगों ने किया था। शमशेर सिंह जी, पहली बात तो है कि आपको पता चला, क्या पुलिस से आपकी बातचीत हुई है? कैसे आपको पता चला कि आपकी गाड़ी के नंबर का इस्तेमाल इन लोगों ने किया है? नहीं सर, हाँ पुलिस का तो हाँ कोई फोन नहीं आया था। तो मेरे को तो हाँ सुबह 9 के करीब 9 साढ़े 9 के करीब एक पत्रकार का फोन आया था सर, लोकल फिरोजपुर के पत्रकार का फोन आया था। ये बताइए कि आप तो फिरोजपुर में रहते हैं शमशेर जी, आपको आपकी गाड़ी के नंबर का इस्तेमाल कैसे हुआ? क्या कोई लोकल आदमी, कोई ऐसा व्यक्ति है वहां का आपके आसपास का जो अपराधियों से साठगांठ रखता हो या इस तरह के गैंग से जुड़ा हो, जिसने आपकी गाड़ी का नंबर बताया हो? वहां किसी तरह कोई शक है, कोई आपको सुबह है, आपने पुलिस से संपर्क किया इस बारे में? नहीं सर, ऐसा नहीं था। ये ना गाड़ी मेरे नाम पे है, ट्रांसफर है, इसकी जो होती हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगी हुई है। ये ना गाड़ी मैंने सेल के लिए ना हाई OLX पे डाली थी, सेल करने की, वहाँ नंबर उठा लिया हो और जो फर्जी नंबर प्लेट लगा ली हो। मैंने ऑनलाइन गाड़ी सेल करने के लिए इस गाड़ी बेचना था। तो शमशेर सिंह जी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपको ये गाड़ी बेचनी थी, आपने साइट पे इंटरनेट पर इस गाड़ी को बेचने संबंधी सूचना जारी की थी और उस वहां से नंबर उठा करके नंबर प्लेट फर्जी बना करके और आपकी गाड़ी के इस्तेमाल। मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ, क्या पुलिस को आपने कंप्लेंट की है या पुलिस की तरफ से किसी तरह से आपसे कोई संपर्क हुआ है? नहीं सर, अभी तक पुलिस से कोई संपर्क नहीं हुआ है। अभी तो हम मेरे पास ऐसे फोन ही आए हैं 2-4 पत्रकार के। हाँ जी, हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शमशेर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, न्यूज़ 18 इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे शमशेर सिंह जी, जिनकी गाड़ी के नंबर का इस्तेमाल करके अपराधियों ने फर्जी नंबर प्लेट बनवाई और वो उस गाड़ी पर इस्तेमाल किया। शमशेर सिंह कह रहे हैं कि उनको अपनी गाड़ी बेचनी थी, इसलिए उन्होंने सोशल मीडिया साइट पर इस पूरी जो है गाड़ी की तस्वीर जारी की थी वहाँ पर, और वहाँ से नंबर उठा करके फर्जी नंबर प्लेट बना लिया गया। अब मुड़ते हैं खबर की तरफ दोबारा। सिद्धू मूसेवाला की हत्या को लेकर के नए खुलासे हो रहे हैं। खुलासा ये भी हो रहा है कि गोल्डी बरार जो कनाडा में बैठा हुआ है, वो एक राइवलरी के तहत जो लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप है उसके साथ मिल करके इस हत्या की साजिश रच रहा है। तो यहाँ से लेकर कनाडा तक मूसेवाला की हत्या की साजिश के तार जुड़ रहे हैं। न सिर्फ तिहाड़ जेल बल्कि कनाडा तक इस हत्या की साजिश के तार जुट रहे हैं। किस तरह से सिंगर्स की आपसी प्रतिस्पर्धा, जो राइवलरी वाली गैंग्स हैं, जो गैंगस्टर्स हैं, उनकी आपसी प्रतिस्पर्धा का यह नतीजा है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई है। इस पूरे हत्याकांड के पीछे सच्चाई क्या और कैसे तार विदेश तक जुड़े हैं, इस बाबत एक रिपोर्ट हम आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। पंजाब पुलिस ने हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली को भी सतर्क कर दिया है और दबिश देनी शुरू कर दी है। पंजाब की सरकार और पुलिस के लिए ये बड़ी चुनौती है। मूसेवाला की हत्या के बाद पंजाब सरकार दबाव में है, इसलिए मूसेवाला की हत्या की बात मीडिया से बात करने खुद डीजीपी सामने आए। एक इंटर गैंग राइवलरी का केस लगता है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का इसमें हाथ है और इसकी जिम्मेदारी जो है वो लकी उन्होंने ले ली है उनकी गैंग के कनाडा से। केस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। सीएम साहब के आदेश पर एक एसआईटी बनाने के लिए आईजी रेंज को मेरी तरफ से कह दिया गया है। ये जब अपने घर से निकले शाम को करीब 4:30 बजे
तो उसके बाद करीब 5:30 बजे के करीब 5:30 PM ये अपनी गाड़ी में जा रहे थे। ये खुद ड्राइव कर रहे थे। इनके साथ 2 प्राइवेट लोग थे और इनके पीछे एक गाड़ी थी और 2 गाड़ियां सामने से आईं और उसमें फिर फायरिंग हुई और फायरिंग में इनको बुलेट इंजरी हुई और जब इनको हॉस्पिटल ले जाया गया देन ही वाज डिक्लेयर्ड ब्रॉड डेड। तो ये जो इंसिडेंट है ये एक इंटर गैंग राइवलरी का केस लगता है, क्योंकि इनके जो एक मैनेजर हैं शगनप्रीत, इनका नाम आया था जो विक्की मिड्डू खेड़ा वाले मर्डर केस में। वो अभी विदेश में ऑस्ट्रेलिया में निकल गए हैं। तो उसका रिएक्शन में जो लॉरेंस बिश्नोई और गैंग का इसमें हाथ है। 2 कमांडो इनके पास थे, लेकिन जब ये गए तो दोनों कमांडो को साथ नहीं लेके गए थे, घर पर छोड़ के गए थे और रादर ये कह गए थे कि अब आपको आने की ज़रूरत नहीं है। इनके पास एक प्राइवेट बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, वो भी नहीं लेके गए थे। तो ये जो फैक्ट है ये मैं आपके ध्यान में लाना चाहूँगा। पुलिस ये मानती है, खुफिया एजेंसी, सुरक्षा एजेंसियां मानती हैं कि उनको काबू कर लिया गया, अब उनसे कोई खतरा नहीं, वो जेल में रह के भी इस तरह की बड़ी वारदात या हत्या की साजिश को अंजाम दे सकते हैं। जाहिर सी बात है इस पर भी पुलिस को, खुफिया एजेंसियों को सोचना होगा कि इस तरह के अपराधियों से कितने लोगों को मिलने दिया जाए और अगर वो मिलते हैं, जो बातचीत करते हैं, क्या उस पर नजर रखी जाए और अगर नजर रखी जाती है तो इस तरह के संदेश कैसे बाहर आ जाते हैं। मूसेवाला की जिस तरह से हत्या की गई उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमलावरों ने टारगेट करके वारदात को अंजाम दिया है। बिश्नोई गैंग के विरोधी कैंप को सिद्धू मूसेवाला सपोर्ट कर रहे थे। ये बात बिश्नोई गैंग को खटक रही थी। इसी वजह से सिद्धू मूसेवाला लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर था। इस वक्त गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई जेल में बंद है। बताया जा रहा है कि मूसेवाला की हत्या के बाद पंजाब पुलिस ने इस एंगल से जांच शुरू कर दी है। तो सिद्धू मूसेवाला की हत्या को लेकर के कई एंगल पर जांच कर रही है पुलिस। खुफिया एजेंसियां भी इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही हैं और कई तरह की थ्योरी भी पेश की जा रही है कि किस वजह से हत्या हो सकती है। टॉप 5 थ्योरीज क्या हैं? सिद्धू मूसेवाला की हत्या की 5 थ्योरी क्या है, वो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताएंगे। सीधे चलते हैं सहयोगी सबीना के पास, जो ग्राफिक्स के जरिए आपको बताएंगी कि 5 टॉप थ्योरी सिद्धू मूसेवाला की हत्या को लेकर क्या हैं। बिल्कुल तफसील से यहां पर अब हम बताने जा रहे हैं। दरअसल पंजाब के मानसा में सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद कई सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं, कई सवाल जहन में उठ रहे हैं। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के पीछे 5 थ्योरी सामने आई है। डिटेल आपके सामने रखते हैं कि किन 5 थ्योरी का जिक्र इस वक्त हम कर रहे हैं। दरअसल माना जा रहा है कि हत्या के पीछे गैंग वॉर एक वजह हो सकती है जो इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। निजी दुश्मनी को भी हत्या की वजह माना जा रहा है। हालांकि जांच पड़ताल अब तेजी के साथ जारी है, जांच का दायरा भी बढ़ रहा है और यह भी माना जा रहा है कि हो सकता है कि अपनों ने ही सिद्धू मूसेवाला की जिंदगी छीन ली हो। ऐसा भी माना जा रहा है कि गन कल्चर की वजह से मूसेवाला की जान चली गई। इस हत्याकांड के पीछे गन कल्चर भी एक वजह बताई जा रही है और यह भी सवाल उठ रहा है कि पंजाब में AN-94 आखिर कहां से आई जिसका इस्तेमाल यहां पर किया गया। तो मर्डर के पीछे ये 5 थ्योरी जो इस वक्त आपको हम बता रहे हैं कि सिद्धू मूसेवाला के हत्याकांड के पीछे अंजाम की वजह हो सकती है। तो 28 साल के युवा पंजाबी सिंगर के हत्याकांड को कल जिस तरह से अंजाम दिया गया, उसके बाद मर्डर के पीछे ये 5 थ्योरी सामने आई। एक बार फिर से मेरे सहयोगी अरुण के पास रुख करते हैं। अरुण, आपके पास और भी बहुत सी अपडेट हैं। देखिए सबीना, सबसे बड़ा खतरा अब यह है कि पंजाब में गैंग वार की वापसी हो सकती है, क्योंकि एक गैंग की तरफ से हमला किया गया है और अब विरोधी गैंग ने खास तौर से सोशल मीडिया के जरिए संदेश दिया है कि इसका बदला लिया जाएगा। ये जो हत्या हुई है मूसेवाला की, उसके बारे में भी ये विरोधी गैंग ने कहा कि हत्या के बदले में हत्या की गई। इस बीच